Hello friends, welcome to this presentation from Rising Pearl. हम आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सीरीज नंबर 4 जिसकी टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यह है हमारी सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 6। आज दोस्तों हम देखेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप की क्वेश्चंस आ सकती है एंड हाउ डू वी आंसर दोज क्वेश्चंस। यह है दोस्तों हमारी थर्ड पर्टिकुलर चलिए यू कैन से इट इज पार्ट 3। हमने दोस्तों हमारी आई थिंक इट वाज सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 4 एंड 5 जो कि थी पार्ट 1 एंड 2, जहाँ पे दोस्तों वी हैव सीन many different type of questions that can come. So आज दोस्तों we are going to take a look at probably one other final type of questions on this very topic. So चलिए दोस्तों let us get started. Now हम एक quick recap करेंगे दोस्तों right now about graphs and equations. आपने देखी है दोस्तों आपकी जो वेबिसोड्स थी, स्पेशली द लास्ट 3 और 4 वेबिसोड्स, वहाँ हमने देखी है दोस्तों देयर इज़ अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफ्स एंड लिनियर इक्वेशंस, एंड जिसे हम कह रहे हैं स्पेशल केसेस, राइट। बिकॉज हमें मालूम है जब कभी हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जब कभी हमें एक इक्वेशन दी जाती है इन दिस फॉर्मेट, ये है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, एंड जब कभी हम इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं वी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। बट दोस्तों वो जो वेबिसोड्स, आई थिंक इट वाज द लास्ट 3 और 4 वेबिसोड्स जहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट स्पेशल केसेस, graphs and linear equations special cases. So the first point was that जब कभी आपको एक ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a ऐसे करके एक इक्वेशन होती है, x इक्वल टू a where a is in a real number, so दोस्तों आपको मालूम है that basically is a straight line that is parallel to y axis. मतलब आप ग्राफ को, आप इक्वेशन को देख के आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि दिस विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू समथिंग विल गिव अस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देन दोस्तों हमने देखी है सेकंड पॉइंट है कि ग्राफ इक्वल टू y इक्वल टू b, अगर y इक्वल टू समथिंग दी गई है देन दैट इज अ straight line parallel to x-axis. That gives us a straight line parallel to x-axis. ये दोस्तों ऑपोजिट है, अगर x इक्वल टू समथिंग होने से you have a straight line parallel to y-axis, और y इक्वल टू समथिंग होने से you have a straight line parallel to x-axis. Then दोस्तों we also saw कि the graph of these kind of equations जहाँ पे y equals to mx, where m is some sort of a constant. So अगर आपको इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दी जाती है देन इसका मतलब है दोस्तों दिस गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन दैट इज दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो दोस्तों व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इज दैट यहाँ पे बेसिकली ग्राफ ड्रॉ किए बिना हमें उस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन जो है उसके बारे में बहुत कुछ मालूम चल रही है दोस्तों। सो एंड दोस्तों देन फाइनली वी विल सी आवर फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज that x equal to 0 जो है वो है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, क्योंकि all the points जो x equal to 0 पे लाई करती है, राइट, उनकी जो उनकी जो x coordinates है, so they all are 0, that is the definition of y axis. Similarly y equal to 0 is the equation of x axis, क्योंकि x axis पे all the points that lie उनकी y coordinate 0 है। Now those these are some of the very important special cases when it comes to graphs and linear equations. Abhi dosto we are going to talk about a very unique kind of questions regarding graphs and linear equations. Now friends, we are going to dive right into these questions. So these questions dosto are of this format. Choose right equation whose graph is shown. सो मान लीजिए दोस्तों आपको एक ग्राफ दी जाएगी लाइक वी हैव गिवन, इसे हम कहते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। सो हमें एक ग्राफ दी गई है और हमें 4 चॉइसेस दी गई है। सो बताना ये है दोस्तों कि हमारी जो लास्ट 2 एपिसोड्स थी जहाँ पे हम ग्राफ एंड इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वी हैव सीन द रिवर्स ऑफ इट, क्योंकि हमें एक इक्वेशन दी गई थी एंड हमसे कहा गया था कि ड्रॉ द ग्राफ, राइट। देन वी हैव लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे दोस्तों हमें ग्राफ दी गई है ऐसे करके एंड हमें ढूंढनी है
कि कौन सी इक्वेशन है उस जो करेक्टली इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। आपको यह भी मालूम है दोस्तों कि हर एक इक्वेशन गिव्स ओनली वन यूनिक ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, एंड हर एक स्ट्रेट लाइन की आइडेंटिटी है बेसिकली वन यूनिक इक्वेशन। तो ये जो हमारी ग्राफ है, this basically can be represented by only one equation, and that is the one we have to find out. So आइए दोस्तों, चलिए let us find out how do we solve this. So now यहाँ पे दोस्तों जब कभी आपको ऐसे करके questions दी जाएगी, so you have to make some very important observations. So आप देखोगे दोस्तों, the quick thing is आप notice करोगे कि ये जो आपको equation दी, ये जो graph दी गई है, clearly अगर आप ये last choices 3 and choices 4, last two choices को देखोगे, actually this should have been y. So आप ये जो last दो choices है ना देखोगे दोस्तों, these are of the format y equals to mx, and हमें मालूम है अगर y equal to mx होती है दोस्तों, वो है straight line passing through the origin. बट क्लियरली दोस्तों ये है हमारी ओरिजिन, एंड जो लाइन हमें दी गई है दैट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब है ये दोनों आर नॉट द करेक्ट आंसर्स। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली समवेयर हियर। नाउ फ्रेंड्स, हाउ डू वी फाइंड आउट विच इज एग्जैक्टली द राइट आंसर? सो हम क्या करते हैं दोस्तों, चलिए लेट अस शो यू हाउ वी डू दिस काइंड ऑफ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम नोटिस करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स विच इज अवेलेबल। क्लियरली हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट है हमारी, सो द लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इट गोज थ्रू दिस पॉइंट, राइट। और ये पॉइंट है x है 6, y है 0, एंड देन ये जो पॉइंट है दोस्तों, दिस पॉइंट इज x है 0 एंड y है 3, राइट। नाउ सो हमारी जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर हम ये पॉइंट डालते हैं, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, एंड उस इक्वेशन में अगर हम ये पॉइंट डालते हैं, सो इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो नाउ दोस्तों हम क्या करेंगे, वी विल गो बैक एंड राइट ईच ऑफ दोज टू इक्वेशन, जो चॉइस 1 एंड चॉइस 2 है, एंड देखते हैं कौन सी लाइन है, कौन सी इक्वेशन है विच सेटिस्फाइज दीज टू पॉइंट्स। ना चलिए एक काम करते हैं, लेट अस क्विकली गो बैक टू द इक्वेशन दैट वी हैड एंड फाइंड दिस आउट। सो अगर हम पहली वाली इक्वेशन में इफ यू पुट दोज टू पॉइंट्स, हमारे दो पॉइंट्स हैं, x है 6, y है 0, which was this point, and then second point है x है 0, y है 3. So अगर दोस्तों आप इस पॉइंट को you have to put it in this, so आप देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 3x, x है 6 प्लस 5y, y है 0, right? 6 and 0, so x has 6, y has 0. So this gives you 6 3s are 18 and 5 zeros are 0. So left hand side है 18, and how much is the right hand side? Right hand side है 15. So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों that left hand side is not equal to right hand side. So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो लाइन है और this equation is not getting satisfied by this point. लेकिन हमें मालूम है कि अगर ये पॉइंट इस लाइन में लाई करती है, so this must satisfy because all points that lie on the straight line, they satisfy the line and they are solution or the root of the equation, right? But हमने देखा दोस्तों this is not getting resolved. So दोस्तों हम इसे कहते हैं this is not also the answer. So अभी दोस्तों by method of elimination, this is the only choice which is left and this is our right answer. और आप quickly you can actually verify, क्योंकि अगर आप इसे डालते हो यहाँ पे आप नोटिस करोगे
3x plus 6y is equal to 18 because अगर हम x की जगह 6 डालते हैं so 3 6 are 18 and y 0 होने से 6 0 से 0 so 18 is equal to 18 right and similarly अगर आप ये वैल्यू डालोगे so x 0 है so 3 0 is 0 and y की जगह आप 3 डालने से again this will become 18 and you have 18 on this side. So हमने देखा दोस्तों how we actually solve these kind of problems जहां पे हमें ग्राफ दी गई है and हमें उसकी इक्वेशन ढूंढनी है. चलिए दोस्तों we are going to take some more examples. Now हमारी next example है this is our example number 2. So ये है दोस्तों we have a straight line like this time. ये है हमारी coordinate axis and we have a line like this. Now यहाँ पे देखोगे दोस्तों now if I have to find out the equation that represents this straight line हम quickly we are not able to eliminate any choices क्योंकि we do not have any straightforward choice जिसे हम eliminate कर सकते हैं. इसका मतलब यह है दोस्तों we have to find out like what are the points and how do we solve it. तो एक काम करते हैं दोस्तों. So now what are the points यहाँ पे? So our line जो दी गई है it goes through this point right. इसकी coordinates है x है -4 y है 0 and ये जो point है हमारी this point इसकी coordinate है x है 0 y है 3 +3 right. Now so हमारी जो line है it both these points must satisfy our line. So हम एक एक करके अभी since हमने दोस्तों किसी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं की है so अभी हमें एक एक करके देखनी है. We have to take each line and put the 2 points and see both points are satisfying or not right. So that is the approach दोस्तों that you have to do. पहले आप देखोगे can you easily eliminate any of the choices and then आप देखोगे so अगर आप eliminate कर सकते हो जैसे last example में 2 choices को eliminate कर दी थी then from the remaining choice you have to find out which is the right equation. अगर आप किसी choice को eliminate नहीं कर सकते हो then you have to do trial and error for all of the 4 and देखना पड़ेगा which is the right answer. So दोस्तों यहाँ पे हम चलिए पहले let us take the first line right. So अगर आप लिखते हो left hand side equal to हम पहले we will take first line and we will put this point. So 4 x है -4 -3y -3 y है 0 right y है 0. So this gives us दोस्तों now 4 4s are 16 but यह -16 and this is 0 and then right hand side में हमारी क्या है friends right hand side में we have actually 12. So clearly this is not the solution. आप नोटिस करोगे दोस्तों हमने we did not even try this point on this line. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये हमारी करेक्ट लाइन है then this point any point that we take on our line it must satisfy. So अगर हमें एक point if it is not satisfying the equation इसका मतलब है this point does not lie on our line so this is not the correct line or this equation does not represent the correct line. हमें दोस्तों इस point को डाल के we don't have to check this. अगर एक point से rejection हो जाती है then we will just cross it and we'll move to the next one right. So यहाँ पे we just saw that left hand side is not equal to right hand side basically. All right. Now दोस्तों how about this line. Now चलिए we can again use this point on this line or we can use this point on this line. चलिए now let us use this point on this line and देखते हैं what happens. So अगर आप देखोगे दोस्तों you will see that so now left hand side जो है हमारी is we are putting this point right. Now यहाँ पे दोस्तों you will notice कि you have 3x plus 4y plus 12 और ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है दोनों पॉजिटिव है राइट. दे आर बोथ पॉजिटिव नंबर्स. सो अगर आप ये पॉजिटिव नंबर्स को यहाँ डालोगे सो x बन जाएगी 0 बट देन y इज अ पॉजिटिव नंबर. सो पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर कभी 0 नहीं होगी. इसका मतलब है दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई दिस सो इवन दिस इज नॉट आवर आंसर.
सो दोस्तों आपने देखा कि हमें वी डोंट हैव टू रियली गो अहेड एंड सॉल्व इट इन मोर डिटेल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं. यहाँ पे यू हैव थ्री टर्म्स, 3x 4y 12 ऑल पॉजिटिव, सो दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0. सो हमने इसे भी रूल आउट कर दी दोस्तों. नाउ हाउ अबाउट दिस पर्टिकुलर थर्ड चॉइस. चलिए थर्ड चॉइस को नाउ वी ट्राई इट विद दिस पॉइंट. सो 4x minus 3y. सो नाउ व्हाट विल हैपन, आप 4x की जगह 0 डालने से यू विल गेट 4 times 0 minus 3 times y है 3. सो ये हो गई 0 minus 9. क्लियरली आपकी जो राइट हैंड साइड है दैट एक्चुअली इज 12. So dosto, this is also not our answer. So again by elimination, this is the only one left. So this must be the answer. And dosto, aap you can check actually. So यहाँ पे भी again see कि left hand side is not equal to right hand side. And इसका मतलब ये है कि this point does not lie on our line. Right? So दोस्तों यहाँ पे अगर आप डालते हो 0, x की जगह 0, so ये बन जाएगी 0. And आप 3 डालोगे y के जगह, so ये बन जाएगी 3, so it is minus 12 plus 12 is 0. So this point satisfies our equation. Similarly अगर आप if you put these values, so आप देखोगे अगर आप 3x की जगह अगर आप minus 4 डालते हो, so y की जगह 0 डालने से this term will go away. And अगर ये minus 4 है, so 3 minus 4 is minus 12 plus 12 is equal to 0. So both these points satisfy our fourth equation. So this is the equation of our given line. Now दोस्तों चलिए we will take probably one or two more examples. Now अभी दोस्तों we have a graph drawn like this. Now हमें मालूम है दोस्तों जब कभी we get a graph like this, basically this graph is unique because ये है graph which is parallel to our y axis. आपको मालूम है ये जो y dash है, चलिए इसे ऐसे लिख लेते हैं, y dash और ये जो x dash है, राइट, x dash. सो ये जो y dash है, सो हमारी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. ना आपने देखिए दोस्तों जब हम रिकैप कर रहे थे कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस वो होती है दैट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी x इक्वल टू समथिंग, राइट. अगर वी हैव अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन विल बी बेसिकली x इक्वल टू समथिंग. सिमिलरली अगर आपको यू हैव अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, देन उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू समथिंग. सो इन दिस केस दोस्तों इसकी जो इक्वेशन है दैट मस्ट बी x इक्वल टू समथिंग. सो दिस एंड दिस आर कैंसल, राइट. सो दोस्तों आप देख रहे हो 0 से यू आर गोइंग -4 यूनिट. ये जो पॉइंट है आपकी, ये पॉइंट है -4 0, राइट, 0 से -4. सो दोस्तों ये लाइन जो है इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो एंड द पॉइंट विच इज गोइंग थ्रू दिस इज -4 0. सो आप देखोगे दोस्तों सो कहां पे विच ऑफ दीज इज द राइट आंसर, बिकॉज अगर आप यहां पे x की जगह -4 डालते हो, सो -4 + 4 बिकम 0. This is indeed our equation, right? यहाँ पे x की जगह -4 डालने से you will see it becomes -8 which is not equal to 0. So दोस्तों हमें मालूम है जब कभी हम ऐसे पैरेलल लाइंस हमें मिलती है, so इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम द y axis always remains same, and in this case the distance is always 4 units, or because ये है -4 you will get the line going on this side of the y axis. Now चलिए दोस्तों we will take probably one or two more examples before we finish this particular presentation. Now we have यह है हमारी fourth example. Now अभी we have a line like this, and आप notice करोगे दोस्तों, so we have again 4 equations, 4 equations are given, हमें ढूंढनी है which is the right equation. Now दोस्तों this graph is unique. Why? Because आप नोटिस कीजिए this graph is actually going through the origin. Now equation of graph going through origin दोस्तों,
that is of the form y equal to mx, right? So now this can be the equation, this can be the equation, this can be the equation, लेकिन this cannot be the equation. इसे हम rule out कर सकते हैं. Why? Because this equation is not of the form y equal to mx, right? So इसे हम rule out कर सकते हैं. Now दोस्तों, so अभी आप देखोगे, so which is our equation? Now यहाँ पे दोस्तों you have to use a little bit of imagination, क्योंकि in terms of जो the fact that it is going through origin, ये तीनों ही satisfy करती है. Now हमें देखनी है कि which equation actually satisfies the line, because there is only one equation for this line. So आप नोटिस करोगे दोस्तों, अगर हम अभी हमें एक और कुछ पॉइंट चाहिए यहाँ पे. So मान लीजिए दोस्तों, अगर if you think about this, maybe 1 से अगर आप यहाँ पे ऐसे करके if you imagine the line drawn and then यहाँ से if you draw a line, इसका मतलब ये हो दोस्तों, ये जो पॉइंट है, this point seems like it is 1 1. इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 1 1, right? That is how it seems like. Now so अगर आप इस कोऑर्डिनेट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को पहली इक्वेशन में डालते हो, so देखते हैं चलिए क्या होता है, right? So अगर हम डालते हैं x equal to 1 and लेफ्ट हैंड साइड बन गई 1 एंड राइट हैंड साइड बन गई 2 times 1. सो वी हैव अ सिचुएशन जहां पे 1 is equal to 2, which is definitely not the case. इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, this does not seem correct. सो आप सोचोगे कि हाउ कैन वी टेल फॉर श्योर कि दिस पॉइंट इज 1 1, राइट? सो आप इसे ऐसे करके भी यू कैन थिंक अबाउट इट. अगर आप x1 डालते हो, राइट, x1 डालते हो इन दिस इक्वेशन, सो दोस्तों देन y की वैल्यू क्या है? x1 डालने से y की वैल्यू बन जाती है y इक्वल टू 1/2. इसका मतलब है फॉर x1, राइट, फॉर x1 y है 1/2. ना आप सोचिए दोस्तों, अगर ये हमारी करेक्ट लाइन है, देन x1 डालने से y should be 0.5 here. Clearly ये जो this point दोस्तों is more than 0.5. So that is another way दोस्तों that you can find out. So this does not seem correct. चलिए ना, what about this x equal to y? Clearly अगर हम 1 डालते हैं यहाँ पे and then y 1 डालते हैं, so it satisfies, right? Now जब कभी दोस्तों ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, you have to actually check a few more points, क्योंकि आप सर्टनिटी के साथ यू कैन नॉट से फॉर श्योर विद सर्टनिटी, राइट? सो आप दोस्तों अगेन स्केल लेके, आपके रूलर लेके, यू अगेन ड्रॉ वन मोर स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, एंड यहां से यू ड्रॉ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लाइक दिस. सो आप देखोगे दोस्तों, अगेन वी हैव अनदर पॉइंट ऑन द लाइन जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 2 2. सिमिलरली आप अगर नेगेटिव साइड में आते हो दोस्तों, आप यहां से इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइन and then you drop a perpendicular line like this, so आप notice करोगे, then you have x minus 2 y minus 2. so दोस्तों it means जो भी x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है. that is a definition of our line, and it is basically given by x equal to y. so for the reason दोस्तों that we discussed here, similarly you will see that this will not be the equation also. So दोस्तों, so we have seen 4 examples. चलिए we will probably take one last example before we wrap up. अभी दोस्तों you have a line which is parallel to x-axis. आपको मालूम है दोस्तों, the definition of a line parallel to x-axis is y equal to something. So आप if you look at these choices, आप इसे rule out करोगे, आप इसे rule out करोगे. Now between these two, one is correct. So यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है, this point lies on our line, right? और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है x है 0, y है -2. so अगर हम ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन में डालते हैं, so y is equal to -2, but then you will have right hand side में 2, so ये करेक्ट नहीं है.
सो अगर आप यहाँ पे डालते हो y इक्वल टू -2 एंड देन राइट हैंड साइड इज -2, सो दिस इज करेक्ट। एंड आपको वैसे भी मालूम है दोस्तों कि द डेफिनेशन ऑफ दिस लाइन इज 0 से -2 आपको आनी है, एंड सो द डिस्टेंस of all points on this line, basically they are all -2 units away from the x-axis, right? This is our correct choice. So दोस्तों हमने इस particular presentation में सवाल जवाब presentation 6 में we saw the final type of questions regarding graphs and lines or equations of linear equations, two variables में what are the kinds of questions that you will be getting. So दोस्तों हम आशा करते हैं following us along. अभी we are going to talk about one final type of questions for series 4 that you may be getting, and then दोस्तों we will wrap up this series. So दोस्तों like we always say, if you have any questions, any clarifications that you need, definitely you send us a comment and we'll be very happy to help you out. So अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।